नमस्ते छात्र अध्यापिकाओं। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषकर हम अध्ययन करेंगे 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आने से पूर्व एक विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या भारत में इतने बड़े भारत में क्या एक शिक्षा की नीति का होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं के मानने वाले लोग हैं। तो क्या एक संपूर्ण राष्ट्र की क्या एक नीति होना आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। विद्वानों का मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में जिन बातों को ध्यान में rखना चाहिए, उन्होंने दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। पहली थी राष्ट्रीय क्षमता और दूसरा है राष्ट्रीय चरित्र। पहला था राष्ट्रीय क्षमता और दूसरी है राष्ट्रीय चरित्र। कहने का मतलब है किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति उस राष्ट्र की क्षमता पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति उस राष्ट्र के चरित्र पर निर्भर करती है। अब यहाँ आता है राष्ट्रीय क्षमता क्या कहलाती है, अर्थात राष्ट्रीय क्षमता से क्या तात्पर्य है। देखिए, राष्ट्रीय क्षमता से तात्पर्य मानवीय तथा भौतिक क्षमता से होता है। उस देश की क्या मानवीय क्षमता है और उस देश की क्या भौतिक क्षमता है। मानवीय क्षमता का इस प्रकार से विकास किया जाए जिससे कि भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, और ये डिपेंड करती है ह्यूमन पावर पर, यानी कि मानव शक्ति पर। अब जो दूसरी बात आती है, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति के निर्माण में एक राष्ट्रीय चरित्र का भी अपने आप में विशेष भूमिका होती है। वहाँ के राष्ट्र के नागरिकों की जो जातीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा धार्मिक मान्यताओं का उस राष्ट्र की शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये किसके अंतर्गत आती है? राष्ट्रीय चरित्र के अंतर्गत आती है। अब हमने अध्ययन किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति के निर्माण में जो बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, उन्होंने विद्वानों ने दो बातें बताई थी। राष्ट्रीय क्षमता अर्थात उस राष्ट्र के नागरिकों का मानवीय तथा भौतिक संसाधन की स्थिति, अर्थात मानवीय तथा भौतिक क्षमता से है, अर्थात मानवीय क्षमता का अधिक से अधिक विकास करके भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। दूसरा है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र से तात्पर्य राष्ट्र के नागरिकों की जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा धार्मिक मान्यताओं को उस राष्ट्र की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है किसी राष्ट्र की ये जो नीति व्यवस्था है उनका राष्ट्र की शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो ये जो व्यवस्था है ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारे राष्ट्र का विकास हो सके। अब हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण।
देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कौन करे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राष्ट्र की शिक्षा नीति के निर्माण में किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाए। एक व्यवस्था के हिसाब से हमारे देश में जो कानून निर्माण का जो जिम्मा है वो संसद या सरकार के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण सरकार जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा किया जाए? कुछ लोग इस बात से सहमत हैं और कुछ इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति किसी एक जगह विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस प्रतिनिधित्व का प्रभाव उनकी शिक्षा नीति पर शायद झलक आ जाएगा। तो इससे तात्पर्य है कि कुछ विद्वान चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण एक योग्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, न कि जनता के चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा। अर्थात उसका जो आधार निर्माण करने का जिम्मा है वो योग्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण में समाज के जागरूक वर्गों का सहयोग लिया जाना आवश्यक है, जिसमें सर्वगुण संपन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण संभव हो सके। देखिए, स्वतंत्र भारत में कोठारी आयोग का समय था, कोठारी आयोग 1964 से 66 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1968 तैयार की थी। अर्थात सन 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी, जिसका आधार था कोठारी आयोग। अर्थात कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण पर जो मसौदा था वो तैयार किया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? सन 1968 में। अब इसके बाद क्या होता है, सन 1977 में भारतीय जनता पार्टी आई और जनता पार्टी आने के बाद उसने शिक्षा नीति पर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की। तो उसके आधार पर सन 1979 में मसौदा तैयार किया, लेकिन सन 1979 में बीजेपी जो जनता पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कुछ मसौदा तैयार किया गया था उसको समय पर लागू नहीं किया जा सका। उसके बाद सन 1984 में तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात कही, जिसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। इस समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव, ए चैलेंज ऑफ एजुकेशन, ए चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव, ए पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया। ए चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी ऑफ पर्सपेक्टिव नाम से एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्ताव को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो मंडल होता है उसके समक्ष प्रस्तुत किया और मई सन 1981 में 1986 में संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई और स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसके अंतर्गत
जाति, धर्म, लिंग एवं निवास के विभेदीकरण के बिना, अर्थात किसी भी प्रकार की जाति है, धर्म है, लिंग है, कहाँ का निवासी है, इस प्रकार के विभेदीकरण के बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मकता के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रस्ताव जो तैयार हुआ था और उसको मई 1986 में संसद के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया और उसका उद्देश्य था कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग और निवास के आधार पर विभेदीकरण किए बिना एक निश्चित स्तर तक सभी को तुलनात्मक गुणात्मकता के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की व्यवस्थाएं। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1986 के क्या क्या प्रावधान हुए थे, इनके बारे में हम अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।